सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित ही। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 21 पद। यह ऐसा लिखा है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उससे पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उससे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। 22 पद, परंतु यदि तू मन्नत न माने तो तेरा कोई भी पाप नहीं। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीर्वाद दे। फिर यहाँ पर परमेश्वर मन्नत के बारे में सारे इस्राएलियों को सिखा रहे कि मन्नत जो एक मनुष्य परमेश्वर के लिए मानता है उसे पूरा करना अनिवार्य है, क्योंकि यदि मन्नत मानता है पूरा नहीं करता है तो वह व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का दंड आता है। यहां तक कि मन्नत मानता है और उसको पूरा करने में यदि विलंब करता ही तो वह मनुष्य पापी ठहरता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमें यह बात सिखा रहे कि जब तू परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उससे पूरा करने में विलंब न करना। बहुत सारा मन्नत आपने परमेश्वर के लिए माने हैं, बहुत सारी प्रॉमिस आपने परमेश्वर से कहे हैं, लेकिन आप यदि उसको पूरा करने में विलंब कर रहे हैं तो वचन ये सिखाता है कि आप पापी ठहरेंगे, क्योंकि जो मन्नत मानकर पूरा करने में विलंब करता है वह मनुष्य पापी ठहरता है। लेकिन इस बातों को ध्यान दीजिए, उसी का हमने पढ़ा, उसका नीचे भाग में ऐसा लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उससे निश्चय ले लेगा। मतलब जो मन्नत आपने परमेश्वर के लिए माना कि परमेश्वर मैं आपके राज्य के लिए, आपके लिए मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, लेकिन इस बातों को ध्यान दीजिए, आप उसको पूरा करने में विलंब करेंगे तो आप पापी ठहरेंगे। लेकिन इस बातों को भी ध्यान दीजिए, जिस मन्नत को आपने प्रभु के सम्मुख अंगीकार किया है कि मैं परमेश्वर आपके लिए ऐसा करूंगा, निश्चय प्रभु उसको आपसे ले ही लेगा। निश्चय। अब बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे तो अब आपको मालूम चलेगा, जो मन्नत आप मानेंगे उसको परमेश्वर निश्चय आपके जीवन से उसको ले लेगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, प्रभु का वचन आज की सुबह हमसे कहता है कि हम मन्नत मानकर उसको पूरा करने वाले बन जाए। हम मन्नत मानकर विलंब न करें, क्योंकि विलंब करने वाला व्यक्ति पापी ठहरता है। उसका 23 पद में लिखा है, जो कुछ तेरे मुख से निकले उसे पूरी करने में चौकसी करना। तो अपने मुख से वचन देकर अपनी इच्छा से परमेश्वर यहोवा की जैसे मन्नत माने वैसा ही स्वतंत्रता पूर्वक उससे क्या करना, पूरा करना। मतलब बिना दबाव में स्वतंत्रता पूर्वक उसको पूरा करना है, क्योंकि आपने अपने मुंह से जो कुछ कहा है, जो कुछ आपके मुख से निकला है उसको आप जरूर पूरा करें, क्योंकि वचन में हमने पढ़ा, तू अपने मुख से वचन देकर अपनी इच्छा से परमेश्वर यहोवा की जैसा मन्नत माने। प्रिय भाई बहन, मन्नत आप मानते हैं, जो आपने कह दिया जरूर उसको आप पूरा करें, वो भी बिना किसी के दबाव में। परंतु परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि स्वतंत्रता पूर्वक, बिना दबाव के। इसलिए आज की सुबह हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कह दे, खुदा बाप सहायता कर कि जो मन्नत मैं आपके लिए मानता हूं प्रभु, उसको बिना दबाव के पूरा करने में मेरी सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु वचन के अनुसार आपने बात किया पिता से, इस वचन के अनुसार चलने में हम सबकी सहायता करें। जो लोग आपके लिए पिता मन्नत माने पिता, आज की सुबह यीशु के नाम से उनकी मन्नतें पूरी होने पाए। सहायता कर पिता से, जो बीमार होंगे वे यीशु के नाम में चंगा होने पाए। जो समस्याओं से जूझ रहे होंगे पिता, उनकी समस्याएं यीशु के नाम से ठीक होने पाए। जो कर्जाओं में है प्रभु, आप उनको कर्जाओं से छुटकारा दे, ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिएगा। आज दिन भर आपकी दया अनुग्रह सबों पर स्वर्ग से प्रकट होने में सहायता करें। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन।
खुदा हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।